पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह अमरीकी अदालत में पेश। काबुल हमले का एतराफ। दाइश कमांडर को वर्जीनिया की अदालत में पेश किया गया। शरीफुल्लाह ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले का एतराफ किया। हमलावर के फरार में मदद देने का भी एतराफ। मॉस्को सिटी हॉल हमले का भी जुर्म कबूल किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शरीफुल्लाह ने जज से गुफ्तगू के लिए मुतरजम की खिदमात ली। अदालत में तफसीली समाअत पीर को होगी। जराये के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह उर्फ जाफर अफगान शहरी था। पाकिस्तान ने अफगान दहशतगर्द शरीफुल्लाह को बलूचिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर से मुल्हिका इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फोर्सेस ने मुतअद्दिद मुश्किल ऑपरेशंस किए। अफगानिस्तान से इनकला के दिन हमले में 13 अमरीकी एहलकार और 170 अफगान शहरी मारे गए थे। दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रगुजार। सदर ट्रंप के बाद वजीर दिफा ने भी पाकिस्तान के ताउन को सराहा। पीट हेग्सेथ का कहना है काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मालूमात फराहम की। पाकिस्तान ने दहशतगर्द सरगना को पकड़ा, जिसके लिए हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। उधर अमेरिकी मुशीर कौमी सलामती ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। अमेरिकी मुशीर माइकल वॉल्स का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। माइकल वॉल्स ने पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया का पैगाम पहुंचाया। इसहाक डार का अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी असले की वापसी के ऐलान का खैर मकदम। उधर CIA डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ कहते हैं ओहदा संभालने के दूसरे ही दिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सरबराह से बात की। एबीगेट हमले में मुलविस दहशतगर्द की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग की। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तहरीरी मारूजात अदालत में जमा करा दी। लिखा आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। फौजी अदालतों में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील हामिद खान ने दलाइल के आगाज में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर का हवाला दिया। हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। जस्टिस जमाल मुदखिल का हामिद खान से मुकालमा। कहा मरकजी सवाल यह है क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। वकील हामिद खान ने कहा आर्मी एक्ट मई 1952 में आया। जब आर्मी एक्ट आया उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। पाकिस्तान में पहला आइन 1956 में आया। पहले आइन में बुनियादी हुकूक पहली मरतबा मुतारिफ करवाए गए। पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जसन क्लेप्सी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। इल्ज़ाम आयद किया आकिब जावेद ने कोच बनने के लिए मेरे और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ मुहिम चलाई। सोशल मीडिया पैगाम पर जसन क्लेप्सी ने आकिब जावेद को जोकर भी कह दिया। क्लेप्सी ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में बतौर हेड कोच इस्तीफ़ा दिया था। उनसे 2 माह पहले गैरी क्रिस्टन अक्टूबर 2024 में वाइट बॉल हेड कोच के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे। न्यूजीलैंड ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। फाइनल न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान इतवार को दुबई में खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त। कीवीज ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 362 रन बनाए। रचिन रविंद्रा और केन विलियमसन की शानदार सेंचुरियां। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 312 रन बना सकी। डेविड मिलर की तेज तरीन सेंचुरी भी टीम को कामयाबी ना दिला सकी। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर बोले जीत पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। प्रोटीज कप्तान टिम्बा बावूमा ने कहा कि कीवीज बैटर्स ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। दूसरा सेमीफाइनल कीवीज और प्रोटीज ने कई रिकॉर्ड बना डाले। जनूबी अफ्रीका के डेविड मिलर ने चैंपियंस ट्रॉफी में तेज तरीन सेंचुरी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। साबिक भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिलर ने 67 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की, 10 चौके और 4 छक्के लगाए। सहवाग ने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ 77 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी। रवा चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के जॉश इंग्लिश ने भी इंग्लैंड के खिलाफ 77 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा ICC इवेंट्स में तेज तरीन 5 सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। रविंद्रा ने करियर के इब्तदाई 5 वनडे सेंचुरियां ICC इवेंट्स में बनाई। केन विलियमसन ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मुसलसल 3 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बनाया।
मुस्तफा आमिर कत्ल केस में एफआईए इन एक्शन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल के मुलजिम अरमगान के घर की तफसीली तलाशी, कॉल सेंटर के लिए इस्तेमाल होने वाले मजीद 18 से ज्यादा लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात तहवील में ले लिए। अरमगान की मलकियती बेशकीमत कार भी तहवील में ले ली गई। कार मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी गई। उधर महकमा एक्साइज सिंध का केस में ऑर्गेनाइज मनशियात का कारोबार की तहकीकात का फैसला। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश चावला ने तहकीकात का हुक्म दिया। महकमा एक्साइज सिंध की 5 रुकनी कमेटी तहकीकात करेगी। पीटीआई ने एक बार फिर जेयूआई के साथ रवाबित बढ़ाना शुरू कर दिए। सलमान अकरम राजा का जेयूआई क़यादत से राब्ता, मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। ज़राए के मुताबिक जेयूआई क़यादत ने कहा मौलाना फजलुर रहमान उम्र के बाइस मुल्क से बाहर हैं। पीटीआई का मौलाना फजलुर रहमान की वापसी के बाद मुलाकात पर इत्तेफाक। पीटीआई क़यादत अगले हफ्ते सरबराह जेयूआई से मुलाकात करेगी। पंजाब भर में दही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का असूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। शोबाए सेहत से मुतालिक अहम फैसले। मराकज़ सेहत को मरीजों के लिए इब्तदाई रेफरल सेंटर बनाया जाएगा। लाहौर रिंग रोड की तरफ में मेगा मेडिकल सिटी कायम करने की तजवीज़ पर गौर। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे ये किताब भिजवाई, लेकिन अब किताब पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि या तो गंडापुर साहब ने खुद ये किताब नहीं पढ़ी, और अगर पढ़ी तो मुझे भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो है वो भूल गए, और उसके अंदर उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो 2 नाकाम हमले किए वो, और जो 2 पंजाब के ऊपर हमले किए उन्होंने, लाहौर के अंदर जो है वो उन्होंने हमले किए, उन 2 फतूहात का जिक्र जो है वो इस किताब के अंदर मुझे नहीं मिला। बीआरटी जो जलती ज़्यादा है और खड्डों में गिरती ज़्यादा है और चलती कम है, उसका किराया 110 रुपये से 510 रुपये कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जो 27 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के अंदर जो है वो चल रही हैं लाहौर के अंदर, उसका किराया मेरी चीफ मिनिस्टर ने 20 रुपये रखा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने केपी हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहती हैं अली अमीन गंडापुर ने किताब भेजी है, लगता है खुद भी नहीं पढ़ी। 365 दिनों में 638 मनसूबे कैसे शुरू किए गए। किताब के मुताबिक केपी में तालीम कार्ड 2027 में शुरू होगा। पंजाब में 30,000 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप दिए जा चुके। सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने 2015 में शुरू किया था। बीआरटी चलती कम, जलती और खड्डों में गिरती ज्यादा है। बीआरटी के किराए में होशरुबा इजाफा जुल्म है। किताब में विफाक और पंजाब पर हमलों का जिक्र भी नहीं किया गया। पाक बहरिया के साबिक सरबरा एडमिरल इफ्तिखार अहमद सरोही इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का एडमिरल इफ्तिखार अहमद सरोही के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। एडमिरल इफ्तिखार अहमद सरोही 1986 से 1988 तक पाक बहरिया के सरबरा रहे। 1988 से 1991 तक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहे। पाक बहरिया के जहाज असलत की इंडोनेशिया में कसरुल कौमी बहरी मश्क का मोटोर 25 में शिरकत। ISPR के मुताबिक फ्लीट रिव्यू से मश्क का आगाज। PNS असलत ने दीगर जहाज़ों के साथ बाहमी ताउन और बाहमी सलाहियतों का मुजाहरा किया। PNS असलत ने कोलंबो श्रीलंका का भी दौरा किया। कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर वेस्टर्न नेवल एरिया और दीगर फौजी हुक्काम से मुलाकातें। टैरिफ मामले पर कनाडा और अमेरिका कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। कनाडा ने अमेरिका की बिजली बंद करने की धमकी दे दी। ओंटारियो के प्रीमियर ड्रग फोर्ट ने खबरदार किया, ट्रंप ने टैरिफ बरकरार रखा तो अमेरिका को बिजली सप्लाई मुनक़ता कर सकते हैं। मिशिगन, न्यूयॉर्क और मिनेसोटा को बरामद की जाने वाली बिजली पर 25% टैक्स लगाने का भी ऐलान। टैरिफ लड़ाई पर कनाडा ने अमेरिका के खिलाफ WTO में भी शिकायत दर्ज करा दी।
ट्रंप इंतजामिया ने वीजा पाबंदियों की नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पाबंदियां गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के दाखिले के जिम्मेदार अफसरान पर लगेंगी। इत्तलाक अगले हफ्ते से होगा। इकदाम से मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग भी मुतासर हो सकते हैं। फ्रांस ने यूक्रेन में अमन फौजी तैनात करने का इंदिया दे दिया। सदर मैक्रोन कहते हैं अमन मुआहदे के बाद यूक्रेन में यूरोपीय फौज भेजी जा सकती है। सदर मैक्रोन ने कहा यूरोपीय अफवाज यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर नहीं होंगी। यूरोपीय अफवाज की यूक्रेन में तैनाती उसकी सलामती की जमानत के तौर पर होगी। यूरोपीय चीफ्स ऑफ स्टाफ अगले हफ्ते फ्रांसीसी सदर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। भारतीय बोर्ड के रुकन राजीव शुक्ला एतराफ़ किए बगैर न रह सके। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में गुफ्तगू करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा भारतीय टीम के पाकिस्तान आने का फैसला हुकूमत के हाथ में है। भारतीय टीम हुकूमती इजाज़त के बगैर पाकिस्तान नहीं आ सकती। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तमाम मामला तय पाए थे। इंडियन बोर्ड की पॉलिसी है दो तरफा सीरीज़ अपने अपने मुल्क में खेलेंगे। दुनिया तो पाक भारत मैचेस कराने की पेशकश करेगी। राजीव शुक्ला ने दीगर बोर्ड हुकाम के साथ स्टेडियम में मैच देखा। चैंपियंस ट्रॉफी जाते जाते कई क्रिकेटर का करियर भी खत्म कर गई। बांग्लादेशी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने भी वनडे क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। साबिक बांग्लादेशी कप्तान का सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट का ऐलान। बांग्लादेश की जानिब से सबसे ज्यादा 274 वनडे मैचेस के लिए 7,995 रन बनाए। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान का दस्ता वर्ल्ड विंटर गेम्स में शिरकत के लिए तैयार। मेगा इवेंट 8 से 15 मार्च तक इटली में होगा। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी का कहना है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आलमी सतह पर शिरकत उनकी मेहनत और जज्बे की अक्कासी करती है। स्पेशल अफराद भी सलाहियतों में किसी से कम नहीं।